हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धनंजय आर्य और आज मैं आपको आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत शानदार स्टोरी, द थीव्स स्टोरी बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आज। ये जो इसके राइटर हैं, इनके राइटर के बारे में आज आपको ज़रूर बताऊंगा थोड़ा सा, और वो क्यों बताऊंगा आप भी समझ जाएंगे। कई बातें खास हैं इनमें। इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड जो है वैसे तो अंग्रेज थे, लेकिन इनके फादर जो है वो भारत में सैन्य अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, मिलिट्री में ऑफिसर थे, और ये यहीं पर रहने लगे थे। इनका पूरा जीवन यहीं पंजाब में ये पैदा हुए थे और फिर यहीं रहने लगे भारत में ही। और जो भी इन्होंने अपना लिटरेचर लिखा है वो सब का सब भारतीय संस्कृति पर ही आधारित लिखा है। अब देख लेते हैं, रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 को हुआ था। और देखो ये जन्म तो ये है और आगे मैंने डैश मार दिया है, यानी कि बड़ी खुशी की बात यह है कि ये आज भी जीवित हैं और आप इनसे आजकल मिल भी सकते हैं। ये मसूरी में एक प्लेस पड़ता है, लैंडोर, मसूरी में है ये, वहाँ ये आज भी रहते हैं इनका। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 10 मई के लिए बना रहा हूँ, तो आज 10 मई के लिए, और इनका जन्म है 19 मई के लिए 19 में, यानी कि अब से 9 दिन बाद जो है इनका बर्थडे भी अपना मनाएंगे। तो इनके लिए तो बर्थडे मुबारक हो ही हो, आप लोगों के लिए भी इनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऊपर वाला इनको दीर्घायु दे। तो आइए अब शुरू करते हैं इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। अब स्टोरी देखते हैं तो इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। एक तो है चोर, थीफ, और दूसरा है अनिल। केवल 2 कैरेक्टर हैं, थीफ और अनिल। अब जो थीफ है उसकी एज मात्र 15 ईयर्स है, यानी कि वो 15 साल का है, और जो अनिल है, अनिल की एज है 25 ईयर्स, और वो क्या काम करता है, राइटर है, यानी कि वो एक लेखक है। अब आगे देखते हैं, स्टोरी टेलर, यानी कि जो थीफ है वो जो पूरी कहानी लिखी हुई है, ये जो स्टोरी लिखी हुई है रस्किन बॉन्ड साहब द्वारा, ये पूरी स्टोरी ये थीफ ने ही अपने मुंह से बताई है, तो इसलिए ये क्या है, स्टोरी टेलर है। अब देखिए क्या कहता है ये शुरू में ही, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने अपना नाम बदल लेता था। क्यों? जिससे कि दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे कि पुलिस मुझको ना पकड़ सके, और जो मेरे पहले एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास मैंने काम किया था वो लोग भी मेरी पहचान ना कर सकें। तो इसलिए हर महीने में अपना नाम बदल लिया करता था। और अब जो इसने अपना न्यू नेम रखा है वो है हरी सिंह। क्या नाम है इसका? हरी सिंह। अब जो स्टोरी में पूरा नाम चलेगा इसका वो हरी सिंह चलेगा। तो इसके अब 2 कैरेक्टर हुए, एक तो हरी सिंह और दूसरा अनिल। अब जो ये पूरी स्टोरी है ये हरी सिंह अपने मुंह से हमें बता रहा है। अच्छा, अब दूसरे इधर थोड़ा सा इसका कैरेक्टर और देख लेते हैं। अनिल जो कि राइटर है, अनिल लुक्ड इजी गोइंग। अनिल कैसा लगता है? इजी गोइंग, देखने में इजी गोइंग लगता है। इजी गोइंग ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, बेवकूफ़ बना सकते हैं हम, ऐसे लोगों को इजी गोइंग कहते हैं। काइंड, बहुत ही दयालु है। केयरलेस, बहुत ही लापरवाह भी है। सिंपल, और बड़ा सिंपल भी है। और स्ट्रगलिंग टू राइट का मतलब ये है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं है, ये छोटा मोटा राइटर है, जैसे तैसे करके अपना गुजारा चलाता है। मतलब राइटिंग जो लेख लिखता है, और लेख भी किसके लिए लिखता है, ये मैगजीन्स के लिए लिखता है। किसके लिए? मैगजीन्स के लिए।
तो जो लेख लिखता है अपना वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, तो उससे थोड़ा बहुत इसको मिल जाता है खर्च चलाने के लिए। कभी कभी तो इसको उधार भी लेना पड़ जाता है यार दोस्तों से, और कभी कभी ये यार दोस्तों को उधार दे भी देता है। अब आइए देखते हैं स्टोरी की शुरुआत। ये मैंने आपको दोनों की विशेषताएं बता दी कि थीफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और अनिल की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि अनिल जो है एक मैच देख रहा होता है, रेसलिंग मैच। रेसलिंग कहते हैं कुश्ती के लिए। तो अनिल जो है वो कुश्ती का मैच देख रहा होता है, और पहलवान वहां क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे हैं। तो उसी बीच वहां हरि सिंह पहुंच जाता है। हरि सिंह नहीं, अभी थीप पहुंचता है वहां पर। कौन पहुंचता है वहां? ये जो थीफ है, थीप वहां पहुंच जाता है। और अनिल को जब देखता है कि भाई ये तो बड़ा इजी गोइंग लग रहा है, चेहरे से बड़ा सीधा साधा लग रहा है, भोला सा लग रहा है, तो यार मैं इसको बड़ी इजीली बेवकूफ़ बना सकता हूँ। और वो काफ़ी समय से जो थीप था वो भी तंगी में चल रहा था, उसको कोई शिकार नहीं मिला था। तो अब उसको ये दिखाई देता है कि यार ये व्यक्ति जो है, ये बंदा जो है, ये मेरे बहकावे में आ जाएगा और मैं इसको इजीली बेवकूफ़ बना दूंगा। तो वो क्या करता है कि उससे, अब चूंकि उससे बातचीत करनी है उसके लिए कुछ, तो वो क्या करता है, बातचीत की शुरुआत करता है और उससे कहता है, अनिल से। कौन कहता है? थीफ। क्या कहता है कि यार भाई आप तो पहलवान लगते हैं बिल्कुल। तो अनिल एकदम तपाक से बोलता है कि भाई आप भी तो पहलवान लगते हैं। तो जैसे ही अनिल बोलता है कि आप भी तो पहलवान लगते हैं, तो हरि सिंह थीफ जो है वो थोड़ा सा सकपका जाता है, इसलिए कि थीफ बड़ा पतला दुबला है, वो कहीं से भी पहलवान नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वो बोल देता है कि हाँ कभी कभी मैं भी पहलवानी कर लेता हूँ। अब उन पर बातचीत करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों नए नए मिले हैं तो बातचीत ज़्यादा हो नहीं सकती। फिर अनिल उससे पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है? तो वो कहता है हरि सिंह। यानी तुरंत वो झूठ बोल जाता है, उसका नाम हरि सिंह नहीं था, वो चोर था। नाम क्या था ये कोई नहीं जानता, ये स्टोरी में कहीं नहीं आया है उसका असली नाम क्या था, लेकिन वो झूठ बोल जाता है हरि सिंह। और फिर यही हरि सिंह नाम पूरी स्टोरी में आगे तक चलता है। तो फिर इतनी बातचीत होती है और फिर वो अनिल जो है थोड़ी देर मैच देखने के बाद वो उठ के वहां से चल देता है। अब हरि सिंह यानी कि वही चोर, अब ये चोर हर जगह अब हरि सिंह कहलाएगा। तो हरि सिंह उठ के धीरे धीरे उसके पीछे चल देता है। जब अनिल मुड़ के देखता है तो कहता है, अरे भाई आप मेरे पीछे क्यों? तो वो कहता है कि भाई मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं आपके साथ काम कर लूँगा। तो अनिल बोलता है कि भाई मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरे पास काम के लिए क्या है, मैं तुम्हें काम दूंगा, मेरे पास तो खुद ही कोई काम नहीं है ठीक से। तो फिर हरि सिंह के लिए महसूस होता है कि यार मैंने ये गलत आदमी पकड़ लिया, भाई ये तो मैंने गलत आदमी पकड़ लिया, ये लगता है कि ये जो है इसके पास कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अब चूंकि उसको टाइम भी अपना काटना था, 2-4 दिन कुछ तो उसके हाथ लग जाता, तो इसलिए वो कहता है कि भाई मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किसी तरीके से मुझे अपने पास रख लीजिए। तो अनिल बोलता है, फिर पूछता है कि भाई ये बताइए आपको खाना बनाना आता है? तो वो कहता है कि हाँ मैं खाना बना लूँगा। लेकिन यहाँ भी वो झूठ बोल जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। तो जब वो कहता है कि भाई हाँ मैं खाना बना लूँगा, तो अनिल कहता है कि भाई ठीक है, फिर मैं हो सकता है कि तुम्हारे लिए भोजन खिला दूँ। हो सकता है इसलिए कि उसकी नियमित अर्निंग नहीं थी, नियमित कोई कमाई नहीं थी, तो इसलिए वो शब्द जोड़ता है कि भाई हाँ हो सकता है कि मैं आपके लिए भोजन खिला दूँ। और इस तरह से अनिल उसको अपने कमरे पर ले जाता है जहाँ वो रहता है। वो जमुना मार्केट में एक मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर रहता था। ये भी इसमें आया क्योंकि MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जमुना स्वीट मार्केट में जमुना स्वीट थी, उसके ऊपर उसका रूम था, वहाँ वो रहता था अनिल। अब हरि सिंह क्या करता है, खाना बनाता है,
लेकिन चूंकि उसको खाना बनाना आता नहीं था, तो जब वो खाना बना के अनिल के सामने रखता है, अनिल चखता है उसके लिए, और इतना बेस्वाद और इतना बकवास खाना बनाया उसने कि वो जो है अनिल उसको खाता नहीं है, और वो नीचे जाके जो गली का एक कुत्ता है उसके लिए वो खाना दे आता है, खिला आता है। और हरी सिंह जब खाना खाता है तो उससे भी खाना वो नहीं खाया जाता है। अब अनिल कह देता है कि भाई तू जा यार, मैं तुझे नहीं रख पाऊंगा, मेरे पास कोई ऐसा काम धाम भी नहीं है, तू मेरे किसी काम का भी नहीं है। फिर हरी सिंह मुस्कुराता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। इसके बाद अनिल को भी हंसी आ जाती है और अनिल कहता है कि चल यार कोई बात नहीं है, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा, तुझे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तुझे सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा, और तुझे संख्याओं का जोड़ घटाना भी सिखाऊंगा, नंबर ऐड करना सिखाऊंगा। तो ये सुनकर उस हरी सिंह को भी बड़ा अच्छा लगता है, और फिर हरी सिंह नियमित रूप से अनिल के पास कार्य करने लगता है। अब वो कार्य क्या करता है, सवेरे के लिए अनिल के लिए वो चाय बनाकर देता है, फिर सामान खरीदने जाता है, वो ग्रोसरी का जो भी घरेलू सामान होता है वो खरीदने के लिए जाता है। और जब वो सामान खरीद कर लाता है तो उसमें से क्या करता है, एक दो को कहावत आपने सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उसके पास रहता तो है वो, लेकिन वो क्या करता है कि वो जो सामान खरीद के लाता है उसमें से 1 रुपया डेली बचा लेता है। और ये बात अनिल भी जानता है कि ये पैसा बचाता है, लेकिन अनिल कभी ऐसा शो नहीं होने देता है, ना ही उससे कुछ कहता है। अब धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहता है। एक शाम क्या होता है, अनिल अपने हाथ में नोटों की गड्डी लेकर आता है और वो बताता है कि यार मेरी एक बुक बिक गई है तो मुझे ये पैसे मिले हैं। और वो क्या करता है, वो पैसे लाके और वो अपने जहाँ सोता है गद्दे के नीचे उन पैसों को रख देता है। अब हरी सिंह उन पैसों को रखे हुए देख लेता है। अब जब उन पैसों को देखता है तो हरी सिंह को तुरंत लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है कि यार इतना समय हो गया, मैं इतना सिद्धहस्त व्यक्ति हूँ, इतना एक्सपर्ट हूँ चोरी करने में, और अभी तक मैं उसी 1 रुपये में गुजारा कर रहा हूँ, तो मैं अपने काम को अभी अंजाम नहीं दे रहा हूँ, और मैं इतना बढ़िया काम जानता हूँ, इतनी बढ़िया चोरी करना जानता हूँ, तो आज मौका है। तो वो क्या करता है, अच्छा अब फिर हरी सिंह ये भी सोचता है कि भाई अनिल बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ही ट्रस्ट करता है मेरे ऊपर, बड़ा विश्वास करता है, सब ताला कुंजी इसने मेरे हाथ में दे रखी है, तो वो उसकी हिम्मत भी नहीं होती है कि यार मैं चोरी करूं, ऐसे आदमी के साथ धोखा दूं, वो नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि जब आदमी गलत कार्य करता है तो वो अपने दिल को, हालांकि उसकी अंदर से जो इनर सोल होती है आदमी की, जो अंतरात्मा होती है, वो उसको मना करती है कि गलत कार्य मत कर, लेकिन जो मन होता है, मन उसको विचलित करता है, बोला यार तू कर, तो मन समझाता है। तो उसका मन क्या समझाता है, देखिए उसका 2 बातें समझाता है उसका मन, और वो अपने लिए कन्विंस करता है किस तरह से कि हरी सिंह कन्विंस्ड हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग। हरी सिंह स्वयं को कन्विंस करता है, स्वयं को समझाता है चोरी करने के लिए। देखिए क्या समझाता है कि अनिल विल वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, कि यार जो अनिल के पास पैसा आया है ये तो अपने मित्रों पर सब वेस्ट कर देगा। अच्छा, अनिल में एक आदत थी कि अनिल के पास जब पैसा आ जाता था तो वो अपने यार दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाता था, घूमने निकल जाता था, तो वो पैसा उस पर वेस्ट कर देता था। तो वो एक तो वो ही अपने लिए समझाता है हरी सिंह कि यार अनिल विल वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, कि भाई ये पैसा जो है ये तो अपने मित्रों पे सब खराब कर देगा पैसा। दूसरी बात अपने लिए क्या सांत्वना देता है वो कि ही डजंट इवन पे मी, मुझे यार 1 महीना कार्य करते हुए हो गया इसके यहाँ, तो इसने मुझे कोई पे भी नहीं किया है, मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया है। वो जो 1 रुपया चुरा रहा हूँ भाई वो तो मेरी मेहनत का है, वो तो मेरी चोरी है, तो इसने मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया है। इस तरह से वो चोरी करने के लिए स्वयं को कन्विंस करता है। और मतलब यही होता है कि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो उसकी अंतरात्मा तो कहती है कि गलत कार्य है ये, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से उसका मन उसको जस्टिफाई कर लेता है कि नहीं यार तू ऐसा कर, गलत कार्य है, तेरा फायदा है इसमें। तो इस तरह से
वो चोरी करने के लिए स्वयं को कन्विंस करता है और फिर क्या करता है, वो रात में चुपके से वो उठता है और रेंगता हुआ जाता है और वो जो पैसे हैं वो उसके नीचे से जो गद्दे के नीचे पैसे रखे हुए हैं उनको वो निकाल लेता है। और जब वो पैसे निकाल रहा होता है तो अनिल करवट भी बदलता है। करवट बदलने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई वो कुछ उसको आभास हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है लड़का, लेकिन वो अपना लेटा रहता है अनिल आराम से, और वो हरी सिंह पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब वो सीधा नीचे उतरता है और मार्केट में पहुँचता है और फिर दौड़ता हुआ उन पैसों को लेकर अच्छा वो क्या करता है, उन पैसों को जो उसने चुराए थे वो अपने नाड़े में बांध लेता है। अब बच्चों, आप हो सकता है नाड़ा ना जानते हो, तो पहले ऐसा होता था, आप अपने दादाजी से पूछना जरूर कि जब व्यक्ति के पास पैसे होते थे तो पहले लोग पायजामा पहनते थे मोस्टली, और पायजामे में जो नाड़ा होता है उसमें, जिसमें नाड़ा पड़ा होता है उसको नेफा बोलते हैं, तो उस नेफे में पैसे ठूंस लेते थे। आप अपने दादाजी से जरूर मालूम करना इस चीज़ के लिए। तो हरी सिंह पजामे के नाड़े में अपने पैसे बांध लेता है और वो क्या करता है, सीधा फिर जो है वहाँ से दौड़ के सोचता है कि यार 10:30 बजे हैं, अभी तो मुझे लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी, मैं निकल लेता हूँ। तो वो जब पहुँचता है वहाँ, वो सीधा कहाँ जाता है, स्टेशन पहुँचता है, और स्टेशन पहुँचकर वो विंडो पर नहीं जाता है, विंडो पे मतलब विंडो पे जाएगा। विंडो पे क्यों जाते हैं, हम टिकट खरीदेंगे। अब चूंकि वो चोर था तो चोर को टिकट लेने की क्या जरूरत है भाई, तो वो सीधा क्या करता है, सीधा प्लेटफॉर्म पे जाता है। अब जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो चल चुकी होती है, छूट चुकी होती है। अब वहाँ वो कुछ शक पकाता है और चाहता तो वो उस पर चढ़ भी सकता था चलती ट्रेन पे, लेकिन वो कुछ सोचता है उस वक्त, और सोचते सोचते वो ट्रेन पे कोशिश करने के बावजूद भी नहीं चढ़ पाता है और वहीं खड़ा रह जाता है प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन निकल जाती है और अकेला प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह जाता है, कुछ सोच रहा है मन में, उसका मन अंदर से गवाही नहीं दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है। ट्रेन निकल जाती है। फिर वो क्या करता है, एक सोचते हुए अनिल के बारे में सोचता है कि यार कितना अच्छा आदमी है यार, मैंने उसके साथ गलत कार्य कर दिया। उसकी अब जो अंतरात्मा है वो उसके लिए कचोट रही है कि यार वैसे तो कोई बात नहीं है, जो लालची व्यक्ति होता है उसको तो धोखा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे सीधे सच्चे आदमी के लिए यार धोखा देना बड़ा कठिन है भाई। तो और धोखा नहीं देना चाहिए ऐसे सच्चे आदमी के लिए, जब विश्वास टूटेगा तो वो क्या कहेगा। तो ये सोचते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, वो एक फील्ड पे पहुँच जाता है। रात हो चुकी है और वहाँ पर क्या है, एक बेंच पड़ी हुई है, वो बेंच पे जाके बैठ जाता है। अब इतने में धीरे धीरे बूंदाबांदी होने लगती है और बारिश तेज होने लगती है फिर, और जब बारिश तेज होती है तो उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं और कपड़ों के साथ साथ पूरे कपड़े उसके बॉडी से चिपक जाते हैं, और उसके जो नोट हैं, जाहिर सी बात है कि जब कपड़े भीगे हैं तो उसके नोट भी भीग ही गए होंगे। अब वो क्या करता है, वापस उसका मन चोरी के लिए गवाही नहीं देता है और वो असमंजस में पड़ा हुआ है और वो अपने सीधा रूम पे जाता है। अब वो रूम पे जब पहुंचता है तो अनिल उस वक्त सोया हुआ है, और वो क्या करता है कि चुपके से जाता है और जो अनिल का गद्दा है वो पैसे वापस जहां से उठाए थे वहीं रख देता है और जाकर वो सो जाता है। लगभग 12 बज चुके हैं रात के, और वो जाता है और चुपचाप वहां अपने स्थान पर सो जाता है। अब सवेरे के लिए जब वो उठता है तो देखता है कि अनिल जो है वो, चूंकि सवेरे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, रात में जागा था तो सवेरे को आदमी देर से ही उठेगा, तो अनिल जो है वो चाय का कप लिए हुए खड़ा है उसके पास में, और उसकी उंगलियों में नीचे 50 का नोट दबा हुआ है। अच्छा, उसने जो नोट चुराए थे जो उसने नोट चुराए थे, ये नोट 50-50 के थे और टोटल 600 रुपए थे। तो उस वक्त जो है वो 600 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे, और वो ये सोच रहा था कि यार मैं तो बिल्कुल
2-3 हफ्ते तक, 2-3 सप्ताह तक मैं बिल्कुल ऐसे रहूँगा जैसे अरब के अमीर होते हैं, जो जिनके पास तेल के भंडार हैं, तो जैसे वो अमीर होते हैं, वो शानो शौकत से रहते हैं, इतने पैसे में 2-3 सप्ताह तक मैं वैसे रह सकता हूँ। अब जब सवेरे को उठता है, वो पैसे वहाँ रख दिए थे उसने, पैसे अनिल के गद्दे के नीचे रख दिए थे सुबह के लिए। अब वो देर तक सोता है और जब वो उठता है तो अनिल उस वक्त वहाँ चाय का कप लिए हुए खड़ा है और उसके उंगलियों में 50 का नोट लगा हुआ है। हरी सिंह जैसे ही देखता है वैसे ही वो अंदर से डर जाता है, सोचता है कि यार इसको मेरी चोरी का पता चल गया, भाई ये नोट लिए हुए खड़ा है। तो कहता है, वो अनिल कहता है कि भाई चाय पियो और यार ये अपने पेमेंट लो अपना, मैं तुम्हें अब हर महीने 50 रुपये दिया करूँगा। बिल्कुल भी अनिल ये महसूस नहीं होने देता है। अच्छा, वो जो 50 रुपये हैं, जब वो देखता है हरी सिंह छू के, तो वो नोट जो है वो गीले हैं। नोट जो है 50 का नोट गीला है। तो गीला होने का मतलब ये है कि अनिल को पहचान हो चुकी है कि भाई इसने ये नोट चुराए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अनिल कुछ भी नहीं बोलता है, ना उसको ऐसा एहसास होने देता है कि अनिल ने बुरा माना है या इसने चोरी की है। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है जैसे रहता था। तो अब क्या होता है और अनिल क्या करता है, वही अपनी जानी पहचानी स्माइल मुस्कुराता रहता है। इधर जब अनिल मुस्कुराता है तो अनिल को देखकर हरी सिंह भी मुस्कुराता है। लेकिन पहले हरी सिंह की मुस्कान जो होती थी वो फीकी मुस्कान होती थी, लेकिन इस बार क्या है, ही स्माइल्स विदाउट एनी एफर्ट। अब जो हरी सिंह मुस्कुरा रहा है वो बिना किसी प्रयास के, यानी कि उसकी जो वास्तविक मुस्कान है, जो कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान है। तो बच्चों यहीं स्टोरी खत्म हो जाती है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लीजिए किसका क्या है। देखिए, इस बेहतरीन स्टोरी का मोरल क्या है कि वही हम कोई भी गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोच लें, कि हम सोचें पहले उसके लिए कि इसका परिणाम क्या होगा। और दूसरे किसी का विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसका मोरल सीधा ये है कि हमें कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे द्वारा बताई गई ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से ये स्टोरी लिखने वाले रस्किन बॉन्ड साहब को आने वाले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इनके जन्मदिन की आप लोगों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि इतनी शानदार स्टोरी, इतनी अच्छी स्टोरी जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है, वो इन्होंने आपको दी है। थैंक यू।